लड़का था जैसे कोई जादुई पैसों की मशीन। जो भी परिवार उसे गोद लेता उनके घर में अचानक धन वर्षा होने लगती, मगर हर बार 7वें दिन कुछ रहस्यमय और डरावना घटता। पूरा परिवार मारा जाता था। आर्थिक तंगी में डूबे आयपा और उनकी पत्नी किमू ने आखिरकार जोखिम उठाने का फैसला किया। उन्होंने गोद लेने के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। एक सामाजिक अधिकारी ने चेताया, इससे पहले 10 परिवार यही कर चुके हैं और सभी 7वें दिन मारे जा चुके हैं, मगर आयपा अडिग रहे और उसे गोद ले लिया। जिस रात लड़का उनके घर आया, एक अजीब चमत्कार घटा। घर के कोनों में नकद धन अपने आप प्रकट होने लगा। दोनों पति पत्नी हैरान और गदगद थे। अफवाहें सच निकली। अगली सुबह आयपा ने बालक के लिए कुछ सुंदर खिलौने खरीदे, आभार जताने के लिए। फिर लड़का और किमू रोज की तरह कबाड़ बीनने निकले। लड़का कचरे के पास खेल रहा था, तभी एक भारी वाहन पीछे की ओर बढ़ने लगा। किमू ने जान की परवाह किए बिना दौड़कर उसे बचा लिया। उस रात उनके घर में एक कीमती सोने की चेन प्रकट हुई। अब आयपा को एक पैटर्न समझ आने लगा, जितनी सच्चाई और प्रेम वे लड़के को देंगे उतना ही बड़ा धन मिलेगा। तीसरे दिन उन्होंने उसे एक अच्छे होटल में स्वादिष्ट भोजन कराया, लेकिन भोजन के दौरान ही लड़के को सांस लेने में परेशानी होने लगी। किमू घबराकर उसे अस्पताल ले गई। पता चला उसे समुद्री खाने से तीव्र एलर्जी है। इलाज में सारा धन खर्च हो गया। फिर भी आयपा को यकीन था कि रात को फिर कोई धन मिलेगा, पर इस बार कुछ नहीं हुआ। चौथे दिन भी घर खाली रहा। सच्चाई स्पष्ट हो चुकी थी। लड़का बीमार होने के बाद अपनी शक्ति खो बैठा था। गुस्से में आकर आयपा ने उसे डांटा और कहा, हमें फिर से धन चाहिए। किमू को यह बर्ताव बर्दाश्त नहीं हुआ। अब वह उस बच्चे को अपने पुत्र की तरह मानने लगी थी। मगर उस रात भी घर में कोई चमत्कार नहीं हुआ। 5वें दिन आयपा ने घर का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर कहीं कुछ नहीं मिला। छठा दिन आया। लड़का अकेला बैठा कचरे के ढेर के पास खेल रहा था। अचानक ढेर खिसक कर उसके ऊपर गिर गया। किमू बिना समय गंवाए दौड़ी और खुद से मलबा हटाने लगी। आयपा भी उसकी लगन देखकर मदद करने लग गया, मगर तभी ढेर फिर से गिर पड़ा और तीनों उसमें दब गए। जब उन्होंने होश संभाला तो खुद को एक आलीशान हवेली में पाया। मेज पर एक प्रॉपर्टी डीड रखी थी आयपा के नाम पर। लड़के को बचाने की उनकी निस्वार्थ कोशिश का यह इनाम था। आयपा ने लड़के के लिए और खिलौने खरीदे और कहा, मुझे क्षमा कर दो बेटा, मुझे तुमसे इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए था। लड़के ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। उसी रात जब आयपा आराम कर रहे थे तो कमरे से एक तेज आवाज आई। भागकर देखा, कमरे के बीचों बीच 2 बड़े थैले रखे थे जो नोटों से भरे हुए थे। इतनी धनराशि की जिंदगी भर की जरूरतें पूरी हो सकती थीं, लेकिन एक बार फिर लालच ने उन्हें घेर लिया। आयपा ने सोचा, अगर मैं 7वां दिन आने से पहले ही लड़के को रास्ते से हटा दूं तो शायद मरने से बच जाऊं। 7वें दिन उन्होंने लड़के को एक कमरे में बांध दिया और जमीन खोदने लगे। मगर किमू को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह रातों रात लड़के को लेकर उनके पुराने घर लौट गई। आयपा भी पीछे पीछे पहुंचा। वो अपना चमत्कारी बच्चा खोना नहीं चाहता था। वो बच्चे को छीन रहा था, लेकिन किमू ने पीछे से उस पर वार किया। आयपा वहीं जमीन पर गिर पड़ा। दुख से टूटी हुई किमू नीचे बैठ गई। लड़का उसके पास आया, अपना छोटा सा हाथ उसके घाव पर रखा और उसी पल कमरे में एक शांत उज्जवल रोशनी फैल गई।